भाई बॉलर नेम क्या? परेश। पहली ही गेंद, जबरदस्त गेंद, गुडलैंड डिलीवरी, चांद फ्रंट फुट पर आकर पैरों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। परेश की हेलो 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 अच्छी गेंद इस बार बाहर थोड़ी सी, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इनलीगल डिलीवरी। ठंडी ठंडी हवाओं में ये वाइट बॉल में जो एम्पायर की टी शर्ट उड़ रही है, मैं माहौल के थ्रू समझ सकता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर शुरुआत होती हुई। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर प्लेसमेंट करने का प्रयास किया था, गेंद पैरों से जरूर टकराई थी, कोई रन नहीं यहाँ पर। दूसरी डॉट बॉल रही गेंदबाज की, और ये एक अच्छे गेंदबाज हैं। मैंने इन्हें गेंदबाजी करते हुए इससे पहले मुस्लिम जिम खाने में देखा था। मुंबई पत्रकार और मुंबई पुलिस और इस्लाम जिम खाने का एक टूर्नामेंट था जहां पर ये गेंदबाजी कर रहे थे। देव ठाकुर की वो टीम थी और उसके साथ ये खेलते हुए वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे। बैकफुट पर जाकर हमारे पास आती हुई बॉल, सीधे देखते हैं फील्डर पकड़ पाता है या नहीं। नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई ये गेंद, ऊंचाई जरूर मिली थी लेकिन लंबाई में कन्वर्ट नहीं कर पाए इस स्ट्रोक को, वरना ये गेंद हमें सीमा रेखा के बाहर नजर आती और थोड़ा सा पावर भी कम नजर आया। शायद बल्ला पहले घूमा था, इस वजह से बल्ले का ऊपरी किनारा जरूर लगा था। देखिए यहाँ पर केयूर सर हमारे बीच आते हुए, और इनकी भविष्यवाणी की आज मैं दाद देना चाहूंगा। इनकी भविष्यवाणी थी कि हम 100 मारेंगे तो 100 मारे, हम 40 पे रोकेंगे तो 35 पे रोके। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत से यकीनन टीम बढ़ेगा और पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं जो अभी करने जा रहे हैं नेक्स्ट बॉल। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं मोर्चो से बात कर रहा था तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार इस बार हम धमाका मचा रहे हैं। यहाँ पर फुल टॉस बॉल और उठाकर खेला है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर, चौका। डीजे छोड़ना चौकी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, आजा छोरे आजा गोरे। थैंक यू डीजे। ये मधुर सा संगीत डीजे नदीम साउंड के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। बेहतरीन सा साउंड सिस्टम। और देखिए अभी आप कह रहे थे अर्नब सर के गेंदबाजी की, इनकी अच्छी गेंदबाजी है। ये थोड़ी सी खराब गेंद मैं समझता हूँ, दिशाहीन गेंद थी। रॉन्ग वन किया था इस बार, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। तो एक और अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में खाते में जुड़ता हुआ, इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। जी क्या अगर इनको फाइनल तक पहुंचना है तो इससे भी हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए पहला मैच है। पहले मैच के हिसाब से बहुत अच्छा कहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त गेंद। इस गेंदबाज का आप एक्शन देखें अर्नब सर, ये जब बंदा रनअप लेता है और जब डिलीवरी के लिए आता है तो रॉन्ग वन कर देता है, हाथ को घुमा देता है, जिससे बल्लेबाज को गेंदबाज की उस गेंद डिलीवरी को रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी 1 सेकंड पहले ही हमारे बल्लेबाज रेडी हो गए, तो वो मैंने भी नोटिस किया। बहुत अच्छा।
बिल्कुल ये उठाया है। नो नो मैच लैंड एरिया में गिरती हुई ये गेंद, एक रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। तो ये मैं गेंदबाज की जरूर करूंगा, तारीफ करूंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है एज अ मैंने जब क्रिकेट खेला तो फिर मैं इसकी गेंदबाजी को देखते हुए ये महसूस करता था कि ये बंदा ऑफ टर्न करेगा, लेकिन एट अ मोमेंट डिलीवरी टाइम पर ये अपने हाथों को कलाई को हरकत देता है और गेंद लेग टर्न होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो बल्लेबाज रीड नहीं कर पाता है कि ऑफ टर्न होगा या लेग टर्न होगा, और उसी कश्मकश में रॉन्ग स्ट्रोक खेलता है जिसकी वजह से आउट होने का मौका बन सकता है। तो आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि इस बार बॉलर्स का बिल्कुल ये विकेटों पर भाई ऐसा मैं नहीं कह सकता। देखिए 111 रन भी बने हैं सर। इनसाइड आउट जाकर पुल करने का प्रयास किया था, गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा जरूर मिलेगा और दौड़कर एक रन बाई के रूप में पूरे किए गए। तो 1+1 यानी 2 रन यहां पर खाते में जुड़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 0.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। गेंदबाजी मार्क से पवेलियन एंड से दौड़ते हुए गेंदबाज उठा के मारने का प्रयास किया लेकिन बॉल मिस हुई है। मैं जानना चाहूंगा कितने वाइड के रन्स मिले हैं इनको। देखिए परेश की पहली ओवर समाप्त हुई है। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 11 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 11 रन बिनगडी बाद आफ्टर 1 ओवर 11 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक मधुर संगीत। नदीम डीजे। थैंक यू डीजे। सो नेक्स्ट मैच के लिए आना है मार्चिंग एंजल्स देव ठाकुर साहब को और रेड चेरी लेजेंड्स यानी केवल सर को। दोनों ही टीमें इस वक्त बड़ा मुकाबला घमासान होगा भैया। ये बहुत घमासान मुकाबला बिल्कुल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैदान में 2 शेर लड़ने वाले हैं। आईपीएल के लखनऊ और गुजरात का मैच होगा ये। दोनों ही टीमें जीतकर इस मैदान में अब उतरेंगी और बड़ा मुकाबला है। तलवारें की ग्राउंड पे बॉलें चमकेगी और बैट उड़ाए जाएंगे जब मिलेंगे 2 मार्चिंग एंजल्स एंड रेड चेरी लेजेंड्स। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत ही एनर्जी हाई है डीजी रॉक्स की, और जिस तरह से ये रन का स्कोर बांध के रखे हुए है उस तरह से मुझे लग रहा है ये फाइनल में जाने की चाहत रखते हैं। नेक्स्ट बॉल के लिए वेरी गुड बॉल। गेंदबाजी मार्ग पर अनुज सिंह। पहली गेंद डॉट बॉल रही और देखिए यहां पर जान खान की अगर बात करें तो अब तक 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं, मात्र 1 रन स्कोर किया है। ये दिशाहीन गेंद यकीनन ये वाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जी हाँ, अंपायर हनीफ पटेल सर का इशारा वाइड का मिलता हुआ। एक सीनियर अंपायर, एक मातबर अंपायर घाटकोपर परिसर के बहुत ही उम्दा अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर डीजी वर्क्स। बिल्कुल देखिए सर, अभी अर्नब सर आपने कहा था कि आपकी बात जब मौजों से हुई थी तो मौजों ने कहा था कि इस बार हम कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल कुछ अलग करते हुए बिल्कुल कुछ अलग करेंगे तभी तो ये जीतेंगे फाइनल तक। और अगर आपको कुछ हटके दिखाना है तो हटके कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जब करेंगे हटके तभी मिलेंगे फटके ऑपोजिट को। और फिर लगेंगे सबको झटके। बहुत थोड़ा सा निराश यहाँ पर कप्तान मौजो अपने इस गेंदबाज से। लेकिन जिस तरह की पहली ओवर में गेंदबाजी हुई थी
उस तरह की गेंदबाजी इस वक्त थोड़ा सा दिशाहीन। ये मौका लेकिन नो मैच में गिरी है ये गेंद। देखिए यहाँ पर वापसी की है गेंदबाज ने। यकीनन एक आध वाइट आया था जरूर, लेकिन इस बार कैच का मौका जरूर उड़ा था, लेकिन फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाए और बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील्ड करती हुई डिजीवर्क्स। और इनकी जर्सियां का कलर भी देखिए ना, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो काफी ग्राउंड पर जरा अच्छा नजर आता हुआ ये नजारा। चमक रहे चमकते सितारे हैं हमारे ये लोग। बहुत ही तेज तर्रार गेंद। इस बार गति थी लेकिन फिर से दिशाहीन, लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए लेंथ बहुत अच्छा है। व्हाइट के रन दे दिए, वही मैं जानना चाहता था आपसे। देखिए 6 वाइड आया है इस ओवर में, अब तक का 1 नो यानी 7 गेंदें एक्स्ट्रा फेंकी है इस गेंदबाज ने। काफी लंबा ओवर चलता हुआ और अभी भी इस ओवर में 3। ये अच्छी गेंद लेग में घुमाने का प्रयास। मैंने कहा ना कि लेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, गुड लाइन पर पिच करा रहा है, लेकिन लाइन इनकी परफेक्ट नहीं है, जिस वजह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें रखने का प्रयास करना चाहिए। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन से शायद थोड़ा सा कंफ्यूज है गेंदबाज। बैक टू बैक 5 वाइड और 1 नो डिलीवरी एक्स्ट्रा डाली है इस गेंदबाज ने। बार वापसी गेंदबाज की। 1.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त। 16 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। काफी बड़ा ओवर रहा है ये गेंदबाज के दृष्टिकोण से। ये अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद। देखिए अर्नब सर, अभी मैंने कहा ना आपको कि गेंदबाज जो है ना बॉल गुडलाइन पे ही डाल रहा है, लेकिन वो अर्पण और दर्पण में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। ये मेरा प्यार है सर, जब तक मैं नाम गलत नहीं लूंगा आप मेरे पे तवज्जो नहीं देंगे। जैसी गलत नहीं तो आप मुझ पर ध्यान देते हैं। देखो वापस उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये मिला यहाँ पर विकेट। तो सफलता रही इस बार गेंदबाज के नाम दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेड सीरीज AMPL सीजन 2 2000 आए। अर्पण सर देखिए ये ओवर काफी बड़ा रहा, लेकिन अगर हम रन रेट की बात करते हैं तो इतना बड़ा रन रेट नहीं पहुंच पा। जो भी रन आए थे वो एक्स्ट्रा के रूप में आए थे, बल्ले से रन कन्वर्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी रन बने उसमें से अगर आप 7-8 रन कम कर दे तो ये बहुत कम स्कोर हो जाता है, क्योंकि इतने तो उन्होंने सिर्फ 9 बॉल और व्हाइट बॉल में बिल्कुल 8 व्हाइट और 1 नो बॉल यानी 9 रन एक्स्ट्रा के रूप में इस ओवर में गिरे थे। और स्कोर आप देखें 17 रन है, 17 में से आप 9 हटा देंगे तो मात्र 8 रन खाली बल्ले से आए हैं। तो ओवर काफी अच्छा रहा था, बहुत अच्छा बस खाली थोड़ा सा एक्स्ट्रा के रूप में जो रन कन्वर्ट कर दिए उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका बॉलिंग साइड बहुत ही बेहतरीन है, अगर इसको ये और उम्दा कर सकते हैं तो ये और इस टाइटल के स्पॉन्सर है JSK 247 बुक। दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, इतने बड़े इवेंट को आपने अपनी दरिया दिली दिखाकर स्पॉन्सर्ड किया है, इसलिए दिल की गहराइयों से आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और को पावर्ड बाय है आत्मा म्यूजिक, NJ डांस कंपनी, हाईजेक द मूविंग रेस्टोरेंट,
कल का सोचो एंड करियर किंग कंसल्टेंसी। और अपनी आत्मा को पवित्र करना हो तो सुनते रहिए आत्मा म्यूजिक। तो दूसरी ओवर का खेल यहां पर शुरू होता हुआ। चीची पासवान। चीची पिछली बार भी चीची ने बहुत कुछ कर दिया था। गेंदबाजी मार्ग पर चीची पवेलियन एंड करेंगे। पहली ही गेंद, वाइट का इशारा, नो बॉल का इशारा, क्या है, नो बॉल का इशारा अंपायर का। एक एक्स्ट्रा के रूप में रन और खाते में जुड़ता हुआ। अब तक डीजी वर्क्स के माध्यम से अगर हम बात तो 11 रन, अर्पण सर 11 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक की ये सबसे कम रन रेट देने वाली टीम में कहूंगा। फिर से ये पटकी हुई है गेंद और नो बॉल, बैक टू नो बॉल्स और कंटिन्यू 12 रन एक्स्ट्रा के रूप में अर्पण सर, और स्कोर कार्ड में 18 रन, 19 रन अब हुआ है एक रन के बढ़ने से 19 में से आप 12 रन हटा दे तो 7 ही रन बल्ले से आए। ये सोचना चाहिए कि कैप्टन को। ये इनका एक प्लस पॉइंट भी है और यही इनका ये अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लगा है। जी हाँ, फ्री हिट है, लेकिन मेरे भाई उत्साह तो बनता था, लेकिन लो एंट्री में एंट्री करने का लाइसेंस अंपायर ने ऑलरेडी दे दिया था। तो बस अब क्या हवलदार पकड़े और चालान काटे। बहुत शानदार आपके ये जुमले और आपके ये किस्से और आपके ये तकिया कलाम। ये बड़ा हिट हवा में है, नीचे है फील्डर, क्या पकड़ पाएगा ये गेंद? ये जो हुआ बल्लेबाज की दृष्टिकोण से अच्छा हुआ, और जो हुआ फील्डर के माध्यम से अगर सोचें तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ है एक्चुअली। हाथ से आया हुआ कैच, जिस तरह से हम बोलते हैं कि मुंह में आई हुई गुलाब जामुन कोई छीन ले। जी बिल्कुल, हाथ को आया मुंह ना लगा, इसे भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल। आप गुलाब जामुन की बातें प्लीज ना करें। हाँ, क्योंकि ये लंच टाइम है और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद शायद लंच आ जाए। नहीं, हमारे स्कोरर को जैसे ही आपने गुलाब जामुन का थोड़ा सा पसीना आ गया। सो देखिए, हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा खेलेंगे। जी और बिल्कुल। वाकई में हम अच्छा खाएंगे, क्योंकि ये है रेड इनसाइड आउट जाकर किया है पुल, वंडरफुल कैच हो सकता था वहां पर, लेकिन फिर एक और मौका। सर क्या लाइफलाइन मिल रही है इन बल्लेबाजों को। इतनी लाइफलाइन तो कौन किताब ने किसी को नहीं दी होगी जितनी लाइफलाइन डीजी वर्क्स वाले इन बल्लेबाजों को दे रहे हैं। डीजी वर्क्स, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, 4 रन के लिए मारा था, लेकिन गुड फील्डिंग प्लेयर्स के द्वारा। देखते हैं ये क्या सोचेगा, क्या विकेट ले रहा है। दो ओवर का खेल अब तक समाप्त। अच्छी डिलीवरी इस बार बिल्कुल पंच किया सीधा गेंदबाज के सरों के ऊपर से होता हुआ। ये एक ऐसी फील्ड की पोजीशन है सर जहां कोई फील्डर नहीं खड़ता, चाहे लॉन्ग ऑफ पर हो या लॉन्ग ऑन पर हो, दौड़कर आना ही पड़ता है इस गेंद को पकड़ने के लिए। और बल्लेबाज की बात अगर की जाए तो सबसे सेफेस्ट साइड होता है बल्लेबाज के लिए। ये उठा कर खेला इस बार, काउ कॉर्नर जोन पर फील्डर मौजूद है।
मात्र एक रन यहाँ पर मिलेगा बल्लेबाजों को। एक रन के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ 24 रन 3 ओवर की समाप्ति हुई है। अर्नब सर देखिए 3 ओवर हुए हैं और 3 ओवर पर अगर हम बात करें तो 13 रन एक्स्ट्रा हैं और मात्र 24 में 11 रन एक्स्ट्रा। अगर 13 रन निकाल दे तो 11 रन ही बल्ले से आया है। और कोई बहुत बड़ा स्कोर अब तक हुआ नहीं है। 24 रन स्कोर है। अगर बात करें तो 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर बल्लेबाजी चलती रही तो 8 ओवर की समाप्ति पर मुझे लगता है जहां तक ये लोग 72 रन तक पहुंच पाएंगे। यहाँ से रनों की गति में बढ़ोतरी करने की जरूरत जरूर होगी डीसी चैंपियन। दोस्तों आप देख रहे हैं AMPL प्रेजेंट्स 2022 सीजन 2 का बहुत बड़ा मुकाबला जिसके टाइटल स्पॉन्सर्स हैं JSK 247 बुक। इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक स्वागत। और को पावर्ड बाय आत्मा म्यूजिक, NJ डांस कंपनी, हाईजैक एंड कल का सोचो। हो गया यहाँ पर बड़ी सफलता इस बार गेंदबाज ने दिलाई है अपनी टीम को और डीजी वैक्स ने की है वापसी। डीजे बड़ी सफलता रही यहाँ पर गेंदबाज के नाम और एक बड़ी विकेट इस वक्त डगआउट पर। गेंदबाज वरुण बहुत सेवा करें अपने प्लेयर्स की और एक जिसे कहते हैं कि एक बैक सपोर्ट जो होता है हमारी टीम का। हालांकि जो ग्राउंड पे खेल रहे हैं वही प्लेयर्स नहीं होते, जो पीछे देखते हैं जिस तरह से हम आर्टिस्ट मैनेजर्स आर्टिस्ट का फेस भी होते हैं और उनके पीछे उनके भी होते हैं। तो ये वही है आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग, जिसमें हमारे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट मैनेजर मिलके क्रिकेट खेलते हैं। जिसे ऑर्गेनाइज किया है रेड फेरी एंटरटेनमेंट। टाइटल स्पॉन्सर बाय JSK 247 क्या कमबैक यहाँ पर तीन दशमलव एक ओवर का खेल समाप्त होता गेंद पर विकेट आया था। दूसरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर खेला था बल्लेबाज ने और गेंद जाती कप्तान मोजो के पास। कोई रन नहीं, शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात है। फील्ड पोजीशन ली है मोजो ने। ये अच्छी गेंद लेकिन दिशा थोड़ी सी खराब, जिसके चलते वाइड का इशारा अंपायर का। काफी बड़ा वाइड था ये, लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। ये अच्छा स्ट्रोक फील्डर डीप्स पर लेग पर मौजूद है। केवल एक रन एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। मेरे साथ इस वक्त स्कोरर की भूमिका में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अब्दुल वाहदी, साथ ही साथ कॉमबॉक्स में उपस्थित मेरे सहयोगी कमेंटेटर कासिम शेख, अर्पण गुप्ता सर। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं AMPL यूट्यूब चैनल के माध्यम से। डीजे साउंड नदीम साउंड सर्विस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता हुआ।
इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए रोहित भट्ट साहब और मनोज पारेख साहब। थर्ड अंपायर की भूमिका में हनीफ पटेल सर। जड़ों में डाली है गेंद, खोद कर निकाला और बड़ा हवाई फायर और गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के गेंदबाज के सरों के ऊपर से साइड स्क्रीन पर जाती हुई ये गेंद 2 रन देकर जाएगी। उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर डीजी वर्क्स के फील्डर के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। 2 रन जरूर बचाएं अपनी टीम के लिए और इस 2 रन के एवज स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर एक पंच किया इस बार, शॉर्ट पॉइंट पर यह गेंद, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर धीमी गति से आगे हल्की सी छलांग लेता हुआ जा पहुंचा है 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। बैकफुट पर जाकर क्या ग्लांस किया है, वाह! क्रिकेट का सबसे खूबसूरत शॉट ग्लांस। ये शॉट देखकर मुझे इंग्लैंड के एलेक्स स्टीवर्ट की याद आ गई। 90 के दशक का एक विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स स्टीवर्ट, जिस तरह की खूबसूरती से वो ये ग्लांस स्ट्रोक खेलता था, एक पैरों को हमें देखने को मिलता हुआ। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर्स 31 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक मधुर संगीत। डीजे कहां गए भाई? नदीम भाई, डीजे डीजे। जब हमने नदीम सर से कहा था कि गाना बजाए, उन्होंने गाना तभी बजा दिया था, लेकिन वो भूल गए थे कि मैं हेडफोन में बजाने नहीं बहुत जबरदस्त सा मैच। आने वाला अगला गेंदबाज है इस वक्त संदीप। ये उठाया है इस बार, फील्डर है नीचे और सीधे हाथों में एक बड़ी सफलता और रही है डीजी वर्क्स के नाम। डीजे सर, ये मेरा फेवरेट गाना है और बहुत जबरदस्त बजाया भाई। नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच सर ये गाना बजाने के लिए। आपके आ जाने से यकीनन दिल बहलता है। अभिषेक आने वाला अगला बल्लेबाज, अभिषेक दीक्षित। देखिए यहाँ पर क्या कमाल कैच पकड़ा था। कप्तान मोजो काफी जरूर खुश हुए होंगे अपने इस प्लेयर से कि जिस तरह से ये कैच पकड़ा था, इससे गेंदबाज का भी कॉन्फिडेंट बढ़ा होगा और कप्तान का भी, क्योंकि जो फैसला उन्होंने लिया था फील्डर को डीप पर भेजने का, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होता हुआ। बैकफुट पर जाकर एक कट किया है यहाँ पर और हल्के से मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। डीजे नजरी मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो इसी तरह का मधुर संगीत सुनते रहिएगा डीजे नदीम के माध्यम से। चलिए गेंदबाजी मार्ग से गेंदबाज, एक और बैकफुट पर जाकर कट और इस बार क्या फील्डिंग है, वाह!
इंसान गलतियों से सीखता है, यह दर्शाया है इस फील्डर ने। अपनी पहली गलती पर पूरी तरह से काबू पाया और इस बार जो यकीनन 4 था उसे रोका है अपनी फील्डिंग से। तो बहुत जबरदस्त प्रयास यहां पर फील्डर के माध्यम से। क्या नाम है फील्डर का? इस बार रिवर्स खेला है, गैप में है गेंद, डीप पर दौड़ते हुए फील्डर आए और पॉइंट पर इस गेंद को जरूर पकड़ा है। बैकवर्ड पॉइंट पर गई हुई ये गेंद 1 रन देकर गई और 1 रन के माध्यम से इस ओवर की समाप्ति के लिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, गैप में ढकेल रहे हैं हर गेंद को। क्या बल्लेबाजी है, तारीफ करूंगा मैं इस बल्लेबाज की। नजरें सेट करके आए हैं और एक गेम प्लान के तहत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं कि एक आध ओवर को माइंड सेट करूंगा, आई सेट करूंगा, जैसे ही आई सेट हो जाएगी बड़ा प्रहार करूंगा। बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी यहां पर देखते हुए को मिलती हुई। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए बल्लेबाजों की रणनीति समझ में आती हुई। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 सही समय, सही तरीका और सही सोच। तीनों चीजों के साथ लेकर जाएगा। अर्पण सर, अच्छा हनीफ सर आपको कॉल आई है मैदान से। बहुत सीनियर अंपायर हनीफ सर, बहुत बड़े नहीं हकीकत में सर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में सर ने अंपायरिंग की है और घाटकों पर परिसर से नाम लिया जाता है। संजय देख रहे हैं sponsored by NJ Dance Company, Hijack, the movie, restaurant, कल का सोचो, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, करियर केन्स कंसल्टेंसी और आत्मा म्यूजिक। पांच ओवर की समाप्ति 39 रन 3 चलिए सर मैच पटकी हुई अगेन चीची की बैकफुट पर जाकर एक हाई आर्म पंच, मात्र 1 रन 40 रन स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल अर्पण सर मैंने अभी कहा था कि सही समय, सही सोच और सही तरीका, अगर ये तीनों के साथ अभिषेक मात्र स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि पहले आंखों को सेट करना है।
जब नजरें सेट हो जाएगी तब आखिरी की डेप्थ ओवर में, स्लॉग ओवर में बड़ा प्रहार करके 80 रन तक को पहुंचाया जाएगा। मिल जाएगा। ये अच्छी गेंद, किनारा जरूर लगा था यहां पर बल्ले का। कोई रन नहीं, चीची की अच्छी गेंदबाजी। और चीची ने जब से गेंदबाजी का भार अपने कांधों पर लिया है, रनों की गति पर बिल्कुल ब्रेक आगे आकर कदमों का सहारा लेकर फर्नीचर डिस्ट्रॉय डीजे। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए आना है मार्चिंग एंजल्स देव ठाकुर साहब को और रेड चेरी लेजेंड्स केयू सर को। दोनों ही टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि सर प्लीज हमारे टॉस के बॉस पर आ जाएं। मैक्सिम मिलेनियर्स के स्टेज पर आना है सर प्लीज। अच्छी गेंद इस बार जड़ों में डाली थी ये गेंद, एक रत्ती जी के साथ चुराया है। तो ओवर की समाप्ति यहां पर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर इस वक्त स्कोर कार्ड पर 42 रन। सर नहीं, इशारा समझ में सर, ये नो बॉल है सर। यस यस, नो बॉल, अंपायर का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। उठाया इस बार, हवा में है गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और गेंद वन बाउंस फील्डर के दस्तानों में। फ्री हिट का इशारा जरूर था ये अंपायर का। केवल 1 रन। परेश गेंदबाजी मार्ग पर है जिन्होंने पहला ओवर फेंका था और हमने कहा था कि ये रॉन्ग वन बहुत अच्छा कर रहा है।
ये अच्छी गेंद और फिर से एक बार फर्नीचर लॉस, यानी जाना होगा बल्लेबाज को डग आउट पर डीजे। आने वाले अगले बल्लेबाज कप्तान अमित, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। चलिए आपकी भी बात रख लेते हैं, हम बात करते करते चलते हैं। सो ये फुल टॉस बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा लगा इस बार। शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, उनके हाथों में ये गेंद, कोई रन नहीं। स्कोर 44। टॉस टॉस लेके जाओ। 4 बॉल हुई है और विकेट 6.4 ओवर का खेल अब तक। इस बार बहुत जबरदस्त गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी रूम डॉट बॉल के साथ वापसी की थी गेंदबाज ने। अब मात्र एक गेंद शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए, स्कोर वहीं रुकता हुआ। नमस्कार, मैं रवि चतुर्वेदी आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से स्वागत करता हूं। दर्शकों की जनसंख्या लगभग बढ़कर 10,000 से 15,000। आप जहां भी देख सकते हैं पेड़ों के ऊपर, कारों के ऊपर लोग बढ़ चढ़कर बैठे हैं। ओवर टू यू रवि। सूत्रों के अनुसार ये खबर भी मिली है कि शाम तक 1 लाख दर्शक यहां पर इस मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित होंगे और फिलहाल ऑनलाइन 2 लाख लोग आपकी इस मैच का आनंद लेते हुए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओवर की समाप्ति हुई है। कासिम भाई वहां से खाली स्कोर अनाउंस कर दे प्लीज। 45-7 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति, 45 रन स्कोर कार्ड पर। अब आखिरी ओवर का खेल शेष। मैंडेटरी ये ओवर होता है डेप्थ ओवर जिसे कहा जाता है, और डेप्थ ओवर में अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो कप्तान विराट कोहली जो है वो बुमराह के कांधों पर जिम्मेदारी सौंपते हैं, लेकिन ये देखना अनिवार्य होगा कि जानिब से डेप्थ ओवर का भार किस गेंदबाज के कांधों पर सौंपा जाएगा। कौन है डेप्थ ओवर का स्पेशलिस्ट, ये पता चलेगा इस ओवर पे। कप्तान मौजो खुद मौजो गेंदबाजी मार्ग पर। कैप्टन टू कैप्टन। थैंक यू वेरी मच सर। मौजो कप्तान खुद गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के करीब से गेंद खूबसूरत तरीके से ड्राइव लगाई है और गेंद को रोका है। 2 रन कन्वर्ट हो चुका है। तीसरे रन की दौड़ लग चुकी है। क्या आप पहुंच पाएंगे? जी हाँ, ये लिगोरचा थ्रो आते आते 3 रन स्कोर कार्ड पर जड़ दिए गए। बहुत शानदार सिराज भाई, बहुत शानदार कम। बचपन में जिस तरह मारा जाता है उस गेंद को फेंका था, लेकिन देर कर दी मेहरबा अपने आते आते। 3 रन बल्लेबाजों ने चुरा लिए यहां पर। मौजो की अगली गेंद, क्लब एंड से गेंदबाजी करते हुए कप्तान मौजो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त इनके कांधों पर। ये बैकफुट पर जाकर इनसाइड आउट खेला गेंद, बिल विक्टो के बाहर से ये गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। 31 रन दौर पर और चलते हैं कम में। यहां पर 2 ऊपर और केयूर सर यहां पर उपस्थित। दोनों ही टीम
एक एक मैच जीत के कॉन्फिडेंट के साथ आई है। अब जो जीतेगा, अच्छा दोनों की खास बात यह है कि दोनों ने हाई मार्जिन से मैच जीता है। इस मैच में जो पॉइंट टेबल पर और रन में भी दोनों के पॉइंट वो 2-2 पर है, लेकिन रन रेट दोनों का बराबरी पर। सो देखते हैं कौन ये मैच। बहुत बड़ा मुकाबला, मुझे लगता है फाइनल से पहला फाइनल का मुकाबला मैच में होने वाला है। तो एक तरफ देव ठाकुर अनुभवी कप्तान, तो दूसरी तरफ केयूर सर लेंगे। सो सर ने कहा रेड चेरीज and it is red cherries. So देव से मांगा था रेड चेरी और हिस्से में आ गई है रेड चेरी। सो सर क्या फैसला होगा आपका? मैं तो बैटिंग करना चाहूंगा क्योंकि हमारे बल्लेबाज पूरे फ्लो में है, क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। जितनी फटेगी पिच उतना बैटिंग करना टफ होगा। तब तो हमारे बल्लेबाज फ्लो पे चल रहे, तो बैटिंग पहले करना चाहिए। ये अनुभव है, इन्होंने यहीं से पहचान लिया है कि पिच है और बैट्समैन को एडवांटेज। लेकिन सर मैंने अभी देखा है कि इनके गेंदबाज ऐसे हैं 35-40 इनका ये था कॉन्फिडेंट था कि 40 पे रोकेंगे, 35 पे रोक लिया है इन्होंने। तो क्या प्लान करने का है, कितना रन बनाएंगे? और अच्छे हैं, मैंने मेरा बहुत अच्छी है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत मेरा इस बार में 100 टारगेट नहीं करूँगा, इस बार 80 का मेरा टारगेट देना चाहिए और 80 में हम लोग करेंगे। जी बहुत हमारी शुभकामनाएं। देव सर आपके साथ केयू सर से बात करते हैं। सर अगर आप टॉस जीतते हैं, आपका फैसला? जो मांगा दिल से वो तो क्या प्रयास है यहाँ पर, कितने पे रोकने का प्रयास होगा इनको? ये दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि इस मैच का आनंद भरपूर तरीके से ले। अभी एक इनिंग बाकी है इस मैच की, उससे पहले अपना लंच ले ले, घर का एसी ऑन रखें, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक। एक तरफ देव ठाकुर तो तरफ केयूर सर, दोनों के दरमियान होगा एक बहुत बड़ा एएमपीएल का घमासान मुकाबला। ओवर टू यू कासिम साहब। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा आगे से किया है। नो बॉल का इशारा है। विकेट के आगे आप देख सकते हैं, विकेट के आगे आप पकड़ते हैं तो ये नो बॉल। फिर से नो बॉल का इशारा। और जो लास्ट बॉल के लिए जद्दोजहद करते हुए, हालांकि 2-3 नो बॉल दे चुके हैं वो। इस इनिंग की लास्ट बॉल और जो डाल रहे हैं और देखते हैं लास्ट बॉल पे एक्सक्यूज मी एक मिनट एम्पायर। फ्री हिट में बॉलर चेंज नहीं होता है। हेलो फ्री हिट में बॉलर चेंज होगा क्या सर? जरा चेक कर लें। फ्री हिट में बॉलर चेंज नहीं होता है प्लीज। फ्री हिट है, फ्री हिट में ना बॉलर चेंज होगा ना फील्ड पोजीशन चेंज होगी।
अगर बल्लेबाज इस राइट पे होगी तो शायद नहीं हो पाएगा। सही है सिराज सर? नहीं कासिम भाई, ना फील्डर चेंज होगा, ना गेंदबाज चेंज होगी, ना फील्ड पोजीशन चेंज होगी। फ्री हिट का मतलब ही वही है, आपको स्टिल रहना है, स्टिल फोटोग्राफी सीधा। में बहुत से नए नए लॉज अभी आए हैं, धीरे धीरे आईसीसी ने क्रिकेट के लॉज में क्लॉज के कानून में बहुत सारे फेरो बदल किए हैं। बॉलर सस्पेंड किया है, हाँ बिल्कुल, 2 बीमर डिलीवरी पर ही गेंदबाज चेंज होता है और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा, फील्ड पोजीशन चेंज नहीं होगी। बिल्कुल, अब इस मैच में वो ओवर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन लास्ट बॉल है। सो अगला गेंदबाज ये अच्छी गेंद चीची की, फॉलो थ्रो में सीधे हाथों में और रन आउट। देखिए चीची ने वो कर दिखाया है जिसकी जरूरत थी और में कामयाब रही है। और अब तक का सबसे लोवेस्ट टोटल अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर मैं देखूं तो वो यही है, वो डीसीसी चैंपियंस ने बनाया है। 59 रन, 59 रन का टारगेट है मौजो सर की टीम के पास, यानी डीजी वर्क्स के पास 48 गेंदों में ये रन बनाने होंगे। तो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, अगली आवाज आप सुनेंगे मेरे सहयोगी कमेंटेटर कासिम शेख के साथ। तब तक ये सुनते हैं, सुनने से पहले सुनते हैं इस इवेंट के टाइटल स्पॉन्सर्स के बारे में। आप देख रहे हैं AMPL सीजन 2022 स्पॉन्सर्ड बाय JSK 247 Book and the title sponsored by JSK 247 Book and co-powered by NJ Dance Company। हाय जय, कल का सोचो करियर किंग कंसल्टेंसी एंड आत्मा म्यूजिक। म्यूजिक सो डीजे। एक और बात मैं बता दूं कि इस पूरी इनिंग्स में 18 रन दिए हैं, 18 रन एक्स्ट्रा गए हैं आउट ऑफ 58। 18 रन ओनली वाइट और नो के गए हैं, 18 या 19 रन। मतलब अगर देखा जाए तो बेट से जो रन गए हैं वो टोटल 40 ही होंगे। जी अर्पण सर, आपने बिल्कुल सही कले जो आपने जो कैलकुलेशन देखी है, बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन देखी आपने। और उसके बाद आपने देखा होगा जो ही उन्होंने जो एक्स्ट्रास पे जो रोक लगाई थी, उसके बाद स्कोरिंग करने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कमबैक किया था, लेकिन लास्ट ओवर एक पहाड़ सा रह गया उनके लिए। एक बॉल, एक ओवर कंप्लीट करने में काफी मुश्किल आनी पड़ी। म्यूजिक नदीम। हेलो। एजुकेशन पार्टनर मैक्सिम मिलेनियर्स, न्यूट्रिशनल पार्टनर पिंटोला, जूस पार्टनर आर्टिस्ना, एनर्जी ड्रिंक पार्टनर फास्ट एंड अप, स्किन केयर पार्टनर, हेल्थ केयर पार्टनर फिनिक्स हॉस्पिटल, स्नैक्स पार्टनर KVZ, सॉफ्ट ड्रिंक पार्टनर डॉक्टर बारकीपर, फूड पार्टनर मोंक स्पून, Diabetes 7 एंड चाथेपला। मीडिया पार्टनर, जी हाँ मीडिया पार्टनर है मिड डे, एंड ब्यूटी पार्टनर स्किन एफेक्ट्स बाय फेलिशा, साउंड पार्टनर रुद्राक्ष साउंड, और हमारे डीजे पार्टनर है डीजे इंस्टीट्यूट मुंबई बाय डीजे राज, और उनके डीजेस हैं डीजे नदीम। दोनों टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्राउंड पे आ जाए ताकि हम नेक्स्ट इनिंग स्टार्ट कर सकें। बॉल दो। लेट्स म्यूजिक अप। तो दोनों ही टीमों से गुजारिश है जल्द से जल्द विकेटों पर आ जाएं, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। मेरी दोनों ही अंपायरों से, काबिल अंपायरों से गुजारिश है कि बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन करते हुए एक्सपीरियंस का भरमार
काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस के साथ यहाँ फायरिंग करते हुए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़े हम शुक्रगुजार हैं रेड चेरीज के AMPL आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग, जो कि मैनेज किया गया है रेड चेरीज की तरफ से। और इसके टाइटल स्पॉन्सर है JSK 247 बुक, को पावर्ड बाय आत्मा म्यूजिक, NJ डांस कंपनी, हाईजैक द मूवी रेस्टोरेंट, कल का सोचो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और करियर किंग कंसल्टेंसी। और एजुकेशनल पार्टनर है मैक्सिम मिलियनियर्स, और न्यूट्रिशन पार्टनर है पिंटोला, और जूस पार्टनर है अर्टिसना, एनर्जी ड्रिंक पार्टनर है फास्ट एंड अप, और स्किन केयर पार्टनर है सियोनोर, और हेल्थ केयर पार्टनर है फिनिक्स हॉस्पिटल, और स्नैक्स पार्टनर है KBZ, और सॉफ्ट ड्रिंक पार्टनर है डॉक्टर बार कीपर, फूड पार्टनर है मॉन्क स्पून, वेब 87 और चाट ठेपला। और हमारे जो है कि मीडिया पार्टनर के पार्टनर है रुद्राक्ष साउंड। हम सभी स्पॉन्सरों के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। एक तोहफा और एक भरोसा जताया और नजारा है इस टूर्नामेंट का। बहुत ही बड़ा मुकाबला यहाँ पर दो टीमों के बीच खेला जा रहा है। आज के पोल का तीसरा मैच खेला जा रहा है। टीम DG वर्क वर्सेस DCEC चैंपियंस। यहाँ पर DCEC चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करके स्कोर बनाया है और 58 रन का स्कोर किया है 8 ओवर में। और यहाँ पर जो चुनौती भरा एक सवाल पूछा है, एक कॉम्पिटिटेबल सा एक स्कोर खड़ा किया है। यहाँ पर 8 ओवरों में 59 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा है DCEC ने। और देखना होगा लगभग 7.6 के रन रेट से इस टारगेट को अचीव करना होगा यहाँ पर DG वर्क को। तो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। फील्ड सज चुकी है। पहला ओवर पावर प्ले कर लेकर आए हैं गेंदबाज हाइस पवेलियन एंड से। एक जबरदस्त बेहतरीन सा रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग मार्क पर है बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है चिराग और नॉन स्ट्राइक पर है जीशान, और बॉलिंग मार्क पर है गेंदबाज आबिक। एक जबरदस्त से गेंदबाज है और उनका सामना उतने ही जबरदस्त एक जटिल बल्लेबाज। देखना होगा एक कांटे भरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। अगली गेंद, पहली गेंद, बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रारी फास्ट एंड फ्यूरियस। एक गेंद सीधा ठिकाने पे और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। बहुत ही बेहतरीन गेंद और यहाँ पर डॉट के साथ शुरुआत किया। एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भरा गेंद, तेज तर्रारी ने। अब देखना होगा अगली गेंद हाईवे एंड से, इस पवेलियन एंड से गेंद अभी थोड़ी सी फील्ड का मुआयना करते हुए पावर प्ले में काफी अच्छी बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त एक वाइड लाइन, एक ट्रैम लाइन को पकड़ के बहुत ही बेहतरीन तेज तर्रारी फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी करते हुए मानो जैसे कि कोई एक हाइपरसोनिक मिसाइल जाती हुई। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर बैक टू बैक डॉट बॉल के साथ बांधे रखा। इस पावर प्ले का ये ओवर इतना आसान नहीं होता। इस पावर प्ले में किसी भी बल्लेबाज को बांधे रखना, लेकिन तारीफ की। अगली गेंद फिर से बहुत ही जबरदस्त बार की गेंद थी और उसे उतना ही बेहतरीन तरीके से इस बार टाइम किया। देखना होगा फील्डर ने काफी बेहतरीन एफर्ट, जब तक कि फील्ड होता 2 रन आसानी से पूरे किए, लेकिन थ्रो आने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना और आसानी से 3 रन चुरा लिए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 3 रन के साथ यहाँ पर अपना खाता खोला है DG वॉक। तो इसे कहते हैं पावर प्ले में अगर लगता है काफी दूर तक जाके काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्ले से दूर रख रहे हैं, गेंद बहुत जबरदस्त बांधे रखा है।
पावर प्ले नहीं है सर, पावर प्ले नहीं है सर। अच्छा पावर प्ले थर्ड ओवर है। ओके ओके, अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद सीधा विकेटों पर ऑन अ मनी और उसे उतना ही सम्मान दिया बल्लेबाज ने मिडल ऑफ द बैट। पहली गेंद का सामना करते हुए उसे डॉट बॉल और स्कोर यहां पर थमा हुआ 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों के बाद। बहुत ही अच्छी नपी तुली गेंदबाजी करते हुए ऑन अ मार्क गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑन द मनी, कोई मौका नहीं दे रहे। इस बार थोड़ा सा इससे पहले गेंद की थी बाहर, दो डॉट फिर एक तीसरी गेंद जो की लाइन पर लेकिन उस बार बल्लेबाज ने काफी अच्छा शॉट खेला। उसके बाद इस बार पहले का पहली गेंद में बल्लेबाज ने सीधा ऑन द मनी और अगली गेंद सब अवेलेबल से अभी फिर से उसी लाइन की गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा थोड़ा सा भटकता हुआ गेंद, तो किसे कहते हैं क्रिकेट में कि लाइन से भटके तो पड़ेंगे बड़े फटके। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन के साथ यहां पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त, इस बार ब्लॉक होल में गेंद की थी और बहुत ही सुंदरता से उसे कट किया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर फील्ड किया शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी ने, और 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं रखा वहां पर। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस पहली ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। बहुत ही अच्छी समझ बूझ कर गेंदबाजी करते हुए और उतनी ही शानदारी से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अगली गेंद फिर से डाली हुई जड़ों में, उसे उतने ही सम्मानजनक तरीके से खेला और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर कोई रन लेने का मौका नहीं, काफी के नुकसान पर। बहुत ही थैंक यू कासिम सर। सारे ही टीम्स के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, हमारे लंच का इंतजाम वहां पर हो चुका है, सो प्लीज जो लोगों ने अपना अब तक लंच नहीं लिया है, मैं सभी प्लेयर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वहां पर कैंटीन में जाएं और अपना लंच ले लें। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन, एक बड़ा मुकाबला, ये जो मुकाबला है ये 2 अंकों का मुकाबला है, ये जो मुकाबला है आगे चलने का मुकाबला है, तो देखना होगा कौन सी टीम दावेदारी रखती है आगे की। हालांकि दोनों ही बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन टीम, पहले ओवर का गेम दोनों ही टीमों ने इतना बेहतरीन दिखाया कि 5 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं दिया और 5 रन भी बने। तो अब तक का नपी तुली यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए दोनों ही टीम, बड़ी टीम, एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद, अब आए हैं गेंदबाज मुजीब, एक बेहतरीन से गेंदबाज है। इससे बॉलर का नाम प्लीज। सागर आए हैं, देखना होगा सागर अपनी गेंदबाजी में क्या वो ताकत दिखाते हैं। इस बार शॉट ऑफ लेंथ कर दिया है, एक पावरफुल पुल और मिल गया बिग 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 सिक्सर। थैंक यू डीजे। और यहाँ पर जिशान ने यहाँ पर स्वागत किया है गेंदबाज सागर का। न्यू बॉल किए सर। सेकेंड ओवर है ना सर? ओके सर, ओके सर।
बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्वागत किया है गेंदबाज का एक बड़े लंबे सिक्सर के साथ एक पावरफुल पुल और दे गए पूरे 6 रन। इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी जबरदस्त एक बहुत ही बेहतरीन शफल किया, थोड़ा सा क्रॉस द लाइन आए और बहुत ही बेहतरीन जड़ दिया एक पुल पावरफुल। बहुत ही जबरदस्त इस तरह की बल्लेबाजी करनी होती है, पोजीशन में आना होता है, बराबर एकदम बेहतरीन पोजीशन में आए सिराज सर बल्लेबाज और क्या कमाल का एक खूबसूरत सा एक जो क्रिकेटिंग शॉट होता है वो दिखाया हमें यहाँ पर। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा यहाँ पर दिशा में भी भटके थोड़ी सी स्लो चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा भटक गए और अंपायर का वाइड एक एक्स्ट्रा रन और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत ही अच्छा, इस बार अपना एंड चेंज किया, राउंड द विकेट आए और पैड पर गेंद की उसे फ्लिक करना चाहते थे, पैड से टकराई जब तक कि दोनों ही फील्डर और विकेट कीपर और गेंदबाज फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में, जिससे सूरमा चुराना कहते हैं, उस तरह से एक रन चुराया और इस 1 रन चुराने के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही टीमें फिर से एक उसी तरह की गेंद और जड़ दिया। अब बेग 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 डीजे बहुत ही बेहतरीन, मानो जैसे कि दूसरे बल्लेबाज ने कि उसी तरह का एक एक्शन रिप्ले दिखाया, उसी तरह पोजीशन में आए और जहां चाहते थे वहीं पर वो गेंद को पाया और सिर्फ एक बेहतरीन एक नजारा दिया, गेंद को एक दिशा दिखाई और 6 रन पाया। अगली गेंद इस बार फुल टॉस लेन की गेंद थी और गया ये बड़ा मैक्सिमम सिक्सर। डीजे बैक टू बैक 2 सिक्सर्स के साथ स्कोर पहुंच चुका है 25। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी चेंज और खेलना चाहते थे शॉट यहाँ पर 1 रन आसानी से पूरा किया, दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा सा मगाए उसे कवर नहीं कर पाए। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक जबरदस्त 3 बैक टू बैक बड़े सिक्सर लगाकर। अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त, इस बार की है वापसी, दिखाया है कि गेंद इस तरह से करनी होती है और एक बहुत ही जबरदस्त जड़ों में डाली हुई गेंद और एक डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 26 रन 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर की है, एक वापसी की है। थोड़ा सा अफसोस जरूर कर रहे होंगे, वो 3 शॉर्ट बॉल के जगह अगर इस तरह की 2 गेंदें अगर डाली होती तो बहुत बेहतरीन वापसी होती थी, लेकिन अभी भी ये क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आदमी कोई भी प्लेयर कहीं से भी वापसी कर सकता है, एक अच्छा ओवर मैच का रुख बदल देता है। तो उसी तरह यहाँ पर एक अच्छे गेंदबाज की आने की जरूरी, पहला ओवर काफी बेहतरीन घटा था यहाँ पर डीसीईसी की तरफ से। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा हुआ सागर का, लेकिन यहाँ पर देखना होगा मैच में वापसी कराने का गेंदबाज यहाँ पर लाना होगा और हमारे सर आए हैं यहाँ पर काफी मेहनत करते हुए अपने टीम के लिए। अब आए हैं गेंदबाजी मार्क पर, पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे मुजीब और यहाँ पर थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाना होगा। काफी अच्छी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जिशान और चिराग भी रोशन है और जिशान ने भी अपना पूरी ताकत पूरी
पूरी ताकत झोंक दी है इस मैच में। और काफी अच्छा ये लगा सिराज सर की जो खराब गेंद थी उसका परिणाम जो होना चाहिए अगली ओवर लेकर। अच्छा सॉरी, अभी कहाँ हैं? बहुत ही अच्छी गेंद सीधा जड़ों में, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड। इस तरह की मिसफील्ड के चलते इस तरह की मिसफील्ड नहीं चलेगी, लेकिन यहां पर देखना होगा बहुत ही बेहतरीन तालमेल दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, बहुत ही बेहतरीन, कोई एरर नहीं, नेटवर्क एकदम बेस्ट, बेहतरीन कॉल को कंप्लीट किया इस 2 रन के साथ। बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन, 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, 28 रन विदाउट एनी लॉस ऑफ अ विकेट। बहुत ही अच्छी समझदारी से, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बस इस बार फुल टॉस लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया सीधा तीर की तरह, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, काफी खूबसूरती से फील्ड की और 1 रन से ज्यादा कुछ लेने का इस बार कोई गलती नहीं की, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं रखा। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन, 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही जबरदस्त आला कमानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और यहां पर अभी वापसी करते की कोशिश करते हुए अगली गेंद। ओहो क्या गेंद थी, जबरदस्त गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। अगर शायद उनका पैर अगर उस बीच में अगर नहीं आया होता तो शायद फर्नीचर बिखेर गया होता और एक बड़ी विकेट मिल सकती थी। एक फर्नीचर का डिस्ट्रॉय हम देखते, लेकिन उन्हें उनके पैर ने बचाया। तो बहुत ही अच्छी गेंद, आला गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त, पूरी ताकत पूरे मनोबल के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को वापसी कराने के लिए अगली गेंद अभी की। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, चरणों को पैरों को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए, अब एक बैट्समैन की चहलकदमी को देखकर गेंदबाजी करते हुए इस बार काफी जबरदस्त गेंद इन स्विंग कराई और सीधा पैड पर, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं यहां पर, और लेकिन काफी काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जैसे मैंने कहा आपको कि जो सम्मान देने वाली गेंद, बहुत ही जबरदस्त, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये थी बहुत ही जबरदस्त। इस गेंद की तलाश थी यहाँ पर डीसीईसी को, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि जो डॉट बॉल होती है ना सर, सिराज सर, वो ऐसी गेंद होती है ना कि वो अगर डॉट बॉल की संख्या बढ़ जाए तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बहुत ही जबरदस्त फुल लेंथ की गेंद पकड़कर गेंदबाजी करते हुए इस बार शफल नहीं किया, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी और भटके, और काफी जबरदस्त, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है इस ओवर में, मात्र सिर्फ 3 रन दिए हैं और कोई मौका नहीं, एक वापसी कराई है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर हो चुका है 30 रन, काफी अच्छी, हालांकि 2 ओवर में 26 रन थे, तो बहुत ही अच्छी आला किस्म की गेंदबाजी कहूंगा। और इतना बेहतरीन सा ये टूर्नामेंट, इतना जबरदस्त इवेंट जो कि रेड चेरिस AMPL आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग 2022 सीजन 2, जिसके टाइटल स्पॉन्सर है JSK 247 बुक, co-powered by Music Company, Hijack Movie Restaurant, बड़े मुकाबले जो हम देख रहे हैं।
आए हैं गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार विकेट कीपर को इस गेंद को रोकना देखना होगा। यहाँ पर रेस बॉल एंड कीपर के बीच में, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने रेस जीती, मारी बाजी, फिर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन लेने में आसान। अंपायर का इशारा 22 स्वरूप 2 रन, और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 32 रन। इस तरह की अगर मिसफील्डिंग करेंगे, इस तरह की अगर चूक करेंगे, तो ये मैच में वापसी करने का जो मौका होता है वो निकल जाएगा। इतनी अच्छी गेंद थी, वो एक डॉट बॉल थी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डॉट बॉल इतनी कारगर है कि अगर ज्यादा अगर डॉट बॉल की संख्या होगी तो बल्लेबाज गलती करने का मौका मिलता है, फिर वहां पर बल्लेबाज गलती कर सकता है। तो लेकिन देखना होगा यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद, पुल शॉट खेलने का प्रयास, ऊपरी हिस्सा लेता हुआ जाता हुआ फाइनल लेग रीजन की तरफ, और काफी बेहतरीन खूबसूरती से फील्डिंग की वहां पर फील्डर ने, और फिर भी 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 34 रन। काफी अच्छा फील्ड, काफी अच्छा यहाँ पर फील्डिंग करते हुए आनंद, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बहुत ही जबरदस्त अपना यहाँ पर योगदान देते हुए, 100% देते हुए यहाँ फील्डिंग पे, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज मुजीब। अगली गेंद फिर से कर दिया है रॉकेट लॉन्च, और सीधा लैंडिंग भी परफेक्ट, और मिलेगा 6 रन। डीजे थैंक यू डीजे। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा ऑफ लाइन पकड़कर गेंद, और अंपायर का इशारा वाइड, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 41 रन। थोड़ा सा यहाँ पर मैच में वापसी आने के चांस बनाने के कोशिश में थोड़ा सा शॉर्ट बॉल कर बैठे थे, लेकिन ये भूल गए कि बैट्समैन काफी सेट है, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से गेंद, इस बार थोड़ा सा एलिवेशन ज्यादा होगा फील्डर उसके नीचे, लेकिन कुछ भी अच्छा खासा नहीं घटता हुआ यहाँ DCEC के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पर भाग्य का साथ, बहादुर के साथ, बल्लेबाज के साथ चलता हुआ, तो यहाँ पर 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 42 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से खेला है, एक फ्लिक हुआ आउटर एज, और ये जाती हुई देखना होगा, कोई गेंद के पीछे नहीं, और ये 4 रनों के लिए डीजे। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू बाबूजी, कभी गरम कभी नरम नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम नरम। थैंक यू और आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त बैकफुट पर जाकर खेलाएगा, शॉट का इशारा 4 रनों के लिए डीजे। बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक यहाँ पर देते हुए, बेहतरीन म्यूजिक संगीत। यहाँ पर विकेट हो चुकी है, यहाँ पर बल्लेबाजी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर अभिषेक, काबिल तारीफ गेंदबाज। देखना होगा क्या यहाँ पर कुछ यहाँ पर काफी अच्छी एक जबरदस्त बुचरिंग जिसे कहते हैं क्रिकेट में, जिसे कहा जाता है बुचरिंग, उस तरह की बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बिना किसी विकेट को गंवाए। लेफ्ट आर्म बहुत ही अच्छा गेंद, बैकफुट पर जाकर उसे खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए गेंदबाज अभिषेक। अगली गेंद अभिषेक, क्या कर पाएंगे अपने टीम का अभिषेक। अगली गेंद
बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, क्या गेंदबाजी है, जबरदस्त गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, एक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बेहतरीन बेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जबरदस्त गेंद, यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैक टू बैक 2 डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी, तारीफ जितनी तारीफ की जाए उतना कम। देख सकते हैं इस तरह का जो बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ है। अगली गेंद अभिषेक की, फिर से बहुत ही जबरदस्त ललचाई हुई गेंद, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज, थोड़ा सा गति से बीट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी मिश्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अभिषेक ने बहुत ही ऐसी तरह के एक अभिषेक शर्मा है जो गेंदबाजी करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, उनका भी नाम अभिषेक ही है, अभिषेक शर्मा। तो वो भी गेंदबाजी करते हुए यहाँ अभिषेक को अभिषेक खिलाने के लिए अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त ऊंचा खेला हुआ शॉट देखना होगा, ये चार, अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा, अच्छे रनों के लिए डीजे वो हंसती है, बारिश होती है, छनक छनक छुम बहुत ही जबरदस्त। आखिर में से कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन, काफी चुके थे लेकिन इस बार थोड़ी सी गेंद कर बैठे स्लॉट में, चहलकदमी बहुत बेहतरीन पोजीशन में, बहुत ही बेहतरीन सा एक लॉन्ग ऑन पे एक तगड़ा सिक्सर लगाकर अब जीत के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत। अगली गेंद अभिषेक, फिर से उसी तरह ललचाई हुई गेंद और उसे खेल दिया है बड़े ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं रखा वहां पर और दोनों ही बल्लेबाजों ने भी कुछ ज्यादा कुछ करने का प्रयास भी नहीं किया। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 57 रन, अभी भी जीत के लिए 2 रनों की जरूरत यहां पर, दोनों ही बल्लेबाज सेट बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा जबरदस्त है, क्रॉस द लाइन खेला और ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन यहां पर डीजी वॉक्स के लिए, यहां पर मैच जीता है पूरे के पूरे 10 विकेट से, एक बहुत ही बेहतरीन और 5 ओवर में इस गेम को समाप्त किया। तो चलते हैं अब जो हमारे एजुकेशन पार्टनर हैं, तो अब चलते हैं एक बेहतरीन से एक जबरदस्त एक स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, शिराज शेख की तरफ। शिराज सर,